तो गाइस जावास्क्रिप्ट की पिछली वीडियोस में हमने जो भी पढ़ रखा था मैं उसको दोबारा से रिपीट नहीं कराऊंगा। तो जल्दी से चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर हमारा है ऑपरेटर्स इन जेएस, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन इन जेएस। तो यार ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स असल में होते हैं दो किस्म के होते हैं, एक लॉजिकल ऑपरेटर, एक हमारा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, जिस तरह दो जमा दो चार, चार जमा चार आठ, इस तरह के। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं नॉट नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू इक्वल्स टू, इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, ट्रू, नॉट फॉल्स, नॉट ट्रू। उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन, नॉट इज इक्वल टू। ये चीज़ें होती हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। आपको मैं जल्दी से वी एस कोड में अपना फोल्डर ओपन करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये कितना आसान है और किस तरह से किया जाता है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार जल्दी से मैं इधर एक न्यू फोल्डर बना लूँगा, उसका नाम मैं रख दूँगा 03_ ऑपरेटर्स इन जेएस। इसको मैं जल्दी से वी एस कोड में ओपन कर दूँगा। तो भैया जैसे ही मेरा ओपन होगा ना, तो मैं इधर एक न्यू फाइल बना दूँगा index.js के नाम से, index.js। अच्छा, उसके अंदर मैं अब लिखूँगा मान लो जो अभी मैं करवा रहा हूँ, ऑपरेटर्स इन और एडवांस जेएस ट्यूटोरियल। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पिछली वीडियोस देख लेंगे, क्योंकि बेस बहुत ही ज़रूरी है, बेस बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये तो अभी आपको बच्चों वाली चीज़ें लगेंगी, तो जैसे मैं लेवल अप करूँगा ना, तो तब देखना आपका क्या बनेगा। लेट बी इज इक्वल टू, मान लो 30 नहीं 3। तो अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग मान लो a+b करूँ, या फिर मैं एक स्ट्रिंग बनाकर ना a+b इज इक्वल टू लो a+b कर दूँ, इसको मैं रेप्लिकेट कर दूँ माइनस के साथ, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड। तो यार डिवाइड के लिए ना फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होती है और मल्टीप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं स्टार को। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा ना, तो रन करूँगा तो ये देखो a+b इज इक्वल टू 53, a-b इज इक्वल टू 47, a×b इज इक्वल टू 150 और a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 16 पॉइंट समथिंग। और ये यार इसका रिमाइंडर है। तो अब रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर के लिए भी हम एक कुरिया यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं a% इक्वल टू और a%b। अब अगर मैं इसको रन करूँ, तो अब देखो रिमाइंडर मेरा 2 आ रहा है। 2 कैसे आ रहा है? ये देखो इधर से गिनता है 1 2, पीछे तो सारी वैल्यू सेम ही है ना, ये यहाँ तक। तो ये 2 रिमाइंडर ले लेगा। तो अगर मैं इधर मान लो 5 कर दूँ और इधर 11 कर दूँ, तब हमारा रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो 1 आ रहा है। तो क्योंकि 5 ज़रब 2 10, पीछे से 1 बच गया, 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। ये है हमारे एरिथमेटिक के बाद एक ना बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ, इसलिए मैं इनको कमेंट आउट कर दिया। तो वो पता है क्या चीज़ है? इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स।
मैंने मान लो लेट ए इज इक्वल टू 11 किया है, लेट बी इज इक्वल टू 5 किया है। हम ए के साथ ही छेड़छाड़ करेंगे। अच्छा, मान लो मैं अगर कंसोल डॉट लॉग ए, पहले मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ, ए प्लस प्लस इज इक्वल टू, ये क्या होगा आप अंदाज़ा लगाएं, सोचो ये क्या होगा। और मैं इधर पहले कॉमा लगा लूँ, तो अब देखो, तो हमने क्या कहा यार, ए प्लस प्लस क्या होता है, ये वैसे का वैसे 11 प्रिंट करा देगा। तो यार प्रिंट करवा रहा है, मैं मानता हूँ प्रिंट करवा रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू 11 है ना। इधर आपकी आंखें धोखा खा रही हैं, इसकी वैल्यू इधर 11 है, लेकिन रियलिटी में, बैक एंड में, रियलिटी में इसकी वैल्यू है 12। आप नहीं मानेंगे, मुझे पता है आप नहीं मानोगे, आप ऐसे आसानी से नहीं मानोगे। मैं कंसोल डॉट लॉग ए को प्रिंट करवाता हूँ, तो देखो माना, अब मुझे माना। तो ये पता क्या है, जो ही मैं ए को प्रिंट करवा रहा हूँ ना, इधर देखो, जो ही मैं ए को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, ए तो मुझे प्रिंट करवा के दे रहा है। जैसे ही इसको ए नज़र आया, इसने ऊपर जाकर ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया इधर, ठीक है। उसके बाद जैसे इसको ना प्लस प्लस नज़र आया, इसको प्लस और प्लस नज़र आया, इसने एक उसमें इंक्रीमेंट कर दिया, एक कैरेक्टर उसमें इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि एक कैरेक्टर उसके साथ जोड़ दिया, जो कि हमारा हो गया 11 जमा 1 12। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल की हमें कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, प्लस प्लस ए इज इक्वल टू प्लस ए। अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं ऐसे करूं, तो इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूं, तो अब रन करता हूं। अब देखो, अब ये इसने मुझे 12 क्यों रिटर्न किया, आपने सही सोचा, क्योंकि पहले मैंने इंक्रीमेंट किया, पहले जो जावास्क्रिप्ट है उसको प्लस प्लस नज़र आया, ठीक है, उसने 11 में 1 जोड़ दिया, यानी 12 कर दिया। फिर जो ही उसको ए नज़र आया, उसने फिर प्रिंट कर दिया, मेरे सामने शो करा दिया, फ्रंट एंड में शो करा दिया, यानी कि वैल्यू हमारी 12 हो गई, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह में माइनस ए भी होता है, माइनस ए, और इसको मैं जो है ना कमेंट आउट कर देता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, तो ये देखो, पहले वैल्यू 11 थी, लेकिन जैसे इसको माइनस नज़र आया ना, तब इसने 1 घटा दी उसमें से, यानी कि 11 माइनस 1 कर दिया, यानी कि जो हमारे पास 10 आ रहा है। अगर मैं ए माइनस करता, ठीक है, तब क्या होता, तब मुझे एज इट इज़ प्रिंट होकर मिलता। लेकिन मेरे बैकएंड में ये चीज़, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे बैकएंड में ये चीज़ जो है ना 10 है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो 10 आ गया, क्योंकि मैंने पहले प्रिंट कराया, बाद में डिक्रीमेंट कराया, ठीक है। इस स्टेज में मैंने क्या किया था, इस स्टेज में मैंने पहले इंक्रीमेंट किया था, फिर प्रिंट कराया था, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो बढ़ते हैं आगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब एरिथमेटिक ऑपरेटर्स आई होप आपको समझ आ गई होगी, और ये तो आप बेसिक्स है, ये यहाँ तक तो बेसिक्स है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा आपको कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। अच्छा, अब मान लो मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ ए इज इक्वल टू, या फिर ए प्लस, या फिर यार मैं एक और ये बना देता हूँ, और वैल्यू बना देता हूँ, लेट मान लो बी क्या है, डी इज इक्वल टू, यार मैं क्या रहा हूँ, डी इज इक्वल टू 6। मैंने सोचा डी इज इक्वल टू मैं 6 रखूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, डी प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब सोच रहे मैं कर क्या रहा हूँ, अभी आपको सारा मेरी पोल खुल जाएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ इधर। तो मैं कर सिर्फ सिंपली इतना रहा हूँ, ये देखो 7 आ गया ना, ये देखो, इधर मैं लिख देता हूँ, इट इज़
इट इज़ सेम एज 6 या फिर D+1 या फिर मान लो और 6+1। तो ये देखो इज इक्वल टू, मैं 7 भी लगा देता हूँ क्योंकि मैं ग्रेड नहीं कराना चाहता, मैं कोई ग्रेड नहीं कराना चाहता। तो ये देखो अब ज़रा इस पर गौर करो, D+1 मेरा D क्या था, मैंने D में वैल्यू दी थी 6 की, ठीक है। तो D पहले D को ये जाकर ऊपर छांटी बीट नहीं करता, यानी इसकी छांटी करता। D क्या चीज़ है, D इसको 6 मिलता, उसमें +1 कर देता, यानी कि +1 D+1 यानी कि 6+1, तो ये 7 इधर आ जाता मेरा जवाब। तो अगर मैं कुछ इस तरह से करता 6+1 तो मैं इधर D ना लिखता, अगर 6+1 करता तो मेरा 7 आ जाता, जैसे कि आपको मालूम है। तो मैंने क्या किया, D को इधर लिख दिया, ठीक है। फिर उसमें एक वैल्यू एक्स्ट्रा लगा दी, यानी कि प्लस कर दिया, फिर =1 +=1, ठीक है। इसमें एक और वैल्यू जुड़ गई। अब सेम टू सेम ऐसा ही है, D-=1। अगर मैं ऐसा करूं तो ये भी सेम ही है, कॉपी पेस्ट, इट इज़ सेम एज, इधर मैं माइनस कर देता हूँ, इधर भी मैं माइनस कर देता हूँ, और इधर एक स्पेस लगा देता हूँ, या फिर 2-3 टैब लगा देता हूँ। क्या याद करोगे, वैल्यू क्या आती है, अब आ रही है हमारी 6। और 6 क्यों आ रही है, 6 हमारी पता क्यों आ रही है, ये देखो D तो बाय डिफ़ॉल्ट 6 थी, ठीक है। D बाय डिफ़ॉल्ट 6 थी, तो मैंने क्या किया, D में एक वैल्यू पुट कर दी, यानी 1 जमा कर दिया, तो ये 7 बन गया, इस जगह पर ये 7 बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो मेरी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई है उसमें 1 कम हो गया, 7 में से 1 कम हो गया, तो कंसोल लॉग में मेरा आ गया 6, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को मान लो इधर प्रिंट करवाता, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ 7 क्योंकि ये एरर क्रिएट करेगा। तो अब मेरा क्या आएगा, अभी नहीं यार, मैंने कहा क्या किया, इसको मैं इधर ही रखता हूँ, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब अगर मैं रन करूँ तो मेरा 5 आना चाहिए, तो जो कि 5 आ भी रहा है, ठीक है। तो यानी कि ऐसे होते हैं, यानी हमारे, यानी कि बहुत आसान चीज़ें हैं ये। और इट इज़ सेम एज D = 1 या फिर मान लो 5, ठीक है। D डिवाइडेड बाय मान लो 2। अगर अब मैं कराऊँ, इन दोनों को मैं कर देता हूँ, बल्कि इन तीनों को पहले कमेंट कर देता हूँ। आपको पहले समझाता हूँ मैं तकसीम का, तो ये तकसीम मेरा हुआ भी नहीं, हाँ 2 ज़रब 3 6, तो 3 मेरा प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट करूँगा और इसको मैं कमेंट आउट करूँगा। तो अब देखो 6 ज़रब 5 यानी 5 ज़रब 6 या 6 ज़रब 5 एक ही बात है, 30 आ रहा है, देखा। तो अगर मैं इस तरह से करूँ, अगर इसमें मैं 6 में 6 और जोड़ दूँ, यानी 6 और 6 12 हो जाएंगे, 12 ज़रब 5 60। तो ये होता है एरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसको मैं कमेंट से हटा देता हूँ। तो हमें इतना पता चला कि अभी तक जो हमने जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ कर रहे हैं वो है बच्चों वाली, ठीक है, बच्चा भी कर लेगा उसको। तो यहाँ से लेकर ना यहाँ तक ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, आपको नर्सरी प्रेप वाले क्लासों में आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस जगह पर आपने आकर बहुत ज़्यादा गौर करना है। और ये भी थोड़ा मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर गौर आपको पकड़ होनी चाहिए। तो यार अब जल्दी से बात करते हैं अपनी लॉजिकल ऑपरेटर्स
इन JS। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ आ जाते हैं और इन सब को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा आउटपुट नहीं चाहिए। मुझे एक ही लॉजिकल जो हम जिस पर हम काम करें ना, सिर्फ मुझे वही चाहिए। अच्छा, लेट x इज़ इक्वल टू मान लो 7 कर रहा हूँ और लेट y इज़ इक्वल टू मान लो, ये y नहीं करता, चलो z कर देते हैं। z इज़ इक्वल टू मैं 4 कर रहा हूँ। ठीक है, x और x और z में मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। x में 7 पुट किया, z में 4 पुट किया, जो कि आपको दिख भी रहा है। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ कुछ इस तरह, इनके x स्मॉलर देन z, ये मुझे क्या मिलेगा? ये मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, x स्मॉलर देन z। इधर में मैं कर देता हूँ, क्या x स्मॉलर देन z है? यानी 7 4 से छोटा है, 7 4 से छोटा नहीं है, तो ये मुझे फॉल्स प्रिंट करा के दे रहा है। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है, इसको कराना भी चाहिए यही प्रिंट। और अगर यही चीज़ मैं ग्रेटर देन से करूं तो x तो ग्रेटर देन z है, अब क्या मुझे प्रिंट करा के देगा? अब मुझे ट्रू प्रिंट करा के देगा। ऊपर वाली कंडीशन में क्या हो रहा था, यानी x छोटा है z से, तो ये मुझे फॉल्स प्रिंट करा रहा था क्योंकि 7 4 से छोटा नहीं है। और इस कंडीशन में यानी कि 7 4 से बड़ा है, इस कंडीशन में ये मुझे ट्रू रिटर्न करा रहा है। उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा कुछ इस तरह, x इक्वल्स टू z। ठीक है, z। और यार मैं थोड़ी फॉर्मेटिंग बना रहा हूँ ताकि कोई मसला क्रिएट ना हो। इक्वल्स टू z। तो अब देखते हैं क्या है, तो ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है, यानी कि इसकी ना वैल्यू, इसकी जो है ना वैल्यू इक्वल्स टू नहीं है। अगर मैं इधर 7 करूं तब क्या आएगा? तब ट्रू आएगा क्योंकि 7 7 के बराबर ही है। और ये जो कंडीशन है जो है ना, ये फॉल्स आ जाएंगी क्योंकि ना ही x से बड़ा है ना ही छोटा है, x बराबर है। अगर मैं इधर 3 बार इज इक्वल टू लिख लूँ तब क्या आएगा यार? तब भी ट्रू आएगा क्योंकि इसकी जो पिछली कंडीशन में यानी कि जो हमने किया था ना इक्वल्स टू, उसमें क्या हुआ था कि इसने सिर्फ इसकी वैल्यू चेक की। ठीक है, हम एक बार इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि एक बार इज इक्वल टू लगाया जाता है इसको असाइन करने के लिए, x को या फिर किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए सिर्फ एक बार इज इक्वल टू लगाया जाता है। और इसकी वैल्यू चेक करने के लिए 2 बार इक्वल्स टू लगाया जाता है। ठीक है, 2 बार इज इक्वल टू इसकी वैल्यू चेक करने के लिए लगाया जाता है। और 3 बार इज इक्वल टू क्यों लगाया जाता है? 3 बार इज इक्वल टू इसलिए लगाया जाता है कि 2 बार तो इसने वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तीसरी बार ये क्या करेगा? तीसरी बार ये करेगा कि क्या इसकी टाइप भी सेम है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो ये देखो इज इक्वल टू मैंने नहीं किया, अब करता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट करके किया, इसको मैं सेलेक्ट करके नहीं करूँगा रन। तो ये देखो x इक्वल्स टू इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसकी टाइप ऑफ चेंज कर दूँगा। ठीक है, इसकी टाइप ऑफ चेंज कर दूँगा और इधर सिर्फ अभी 2 बार इज इक्वल टू लिखाऊंगा क्योंकि मैं वैल्यू चेक करना चाहता हूँ। तो यार वैल्यू तो मेरी सेम है तो इधर ट्रू आएगा। ठीक है, तो अगर इसकी मैं टाइप भी साथ ही साथ टाइप भी चेक करना चाहूँ तब मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये चेक करेगा कि वैल्यू तो सेम है, 7 7 के बराबर है, वैल्यू तो सेम है, लेकिन इसकी टाइप सेम नहीं है। ठीक है, इसकी टाइप सेम नहीं है। अगर मैं इधर करूँ टाइप ऑफ मान लो z, तब ये मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और जबकि आपको पता है स्ट्रिंग इसके बराबर नहीं होती, स्ट्रिंग की जो वैल्यू है ना वो वैल्यू तो बराबर होगी लेकिन स्ट्रिंग की टाइप नंबर के बराबर नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको इधर समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद हमारा होता है और लॉग x। यार इधर मैं ना कुछ करना चाह रहा हूँ इस जगह पर,
ऐसे फाइंड आउट करके, ठीक है, एंड और नॉट ऑपरेटर्स इन JS। और इसमें थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो यार ये जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफ एल्स में ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली हैं। और इधर मैं लिखता हूँ, अच्छा अब मैं लिखता हूँ x एंड y इक्वल्स टू x, सॉरी एंड लिखना चाहिए था, x इक्वल्स टू z। और इधर भी मुझे z करना पड़ेगा। इस सबको मैं जो है ना कॉपी कर देता हूँ और जल्दी से इधर एक स्पेस डाल के इधर मैं एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि सारा खाता मेरा क्लियर हो जाए। और अब देखो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो मुझे ये ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा है? मुझे ये ट्रू इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि इसकी भी ये वैल्यू इसकी जो है ना वैल्यू ये चेक कर रहा है। इसकी वैल्यू तो सेम है 7 और 7, इसकी वैल्यू तो सेम है। तो अगर मैं क्या करूं कि इसको मल्टी कर्सर लगा कर ना, इधर में इस जगह पर मल्टी कर्सर लगा कर एक और इज इक्वल टू डाल दूं, अगर एक और इक्वल्स टू डाल लूँ तो ये इसकी टाइप भी चेक करने लग जाएगा जो कि फ़ाल्स है, यानी फ़ाल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद ये अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ, मान लो लेस देन x लेस देन z, और इधर मैं जो है ना 7 और 7 कर दूँ, 7 और मान लो 8 कर देता हूँ, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि 7 8 से छोटा है, x z से छोटा है। और अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं रेप्लिकेट कर दूँ, फिर ये क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसे करूँ ये हो क्या रहा है, ऐसा मजाक है। अब देखो, अब देखना, अब ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि x z से बड़ा नहीं है, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब इसका फंडा समझ लेते हैं कि एंड क्या है। एंड क्या है? एंड असल में इसका ट्रुथ टेबल भी बन सकता है, यानी कि एंड को उर्दू में कहते हैं और। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए भाई, ये दोनों की दोनों ट्रू होंगी तो ही मैं ट्रू रिटर्न करूँगा, वरना मैं फॉल्स दिखा दूँगा। ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तब मैं ट्रू रिटर्न करूँगा, अदरवाइज़ मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा। तो अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू फॉल्स हो गई तो मैं इसको जो है ना फॉल्स ही रिटर्न करूँगा। तो अब देखना, फिर मैं ये कर देता हूँ और ये मेरा क्या आ रहा है, अगर मैं ऐसे करूँ कि x छोटा है z से, ठीक है, जो कि ट्रू है, और x बड़ा है z से जो कि फॉल्स है, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करने वाला है, जो कि ये कर भी रहा है, अच्छी बात है। तो अगर मैं इसको रेप्लिकेट करके अब मैं नोट की तरफ आ जाता हूँ, ठीक है, आई होप आपको इतनी समझ लग गई होगी। नोट नहीं, सॉरी, और की तरफ। और क्या कहता है कि और ये कहता है हमें कि और का मतलब होता है या तो ये वैल्यू ट्रू होनी चाहिए या ये वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। इसमें से कोई एक वैल्यू भी ट्रू होगी ना, ठीक है, इसमें से कोई एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो यार आपको खुली छूट है कि आप ट्रू प्रिंट करा दो, आप फॉल्स की तरफ जाओ ही ना, ठीक है। अगर इसमें से दो की दो वैल्यूज़ फॉल्स हो गई तब ये फॉल्स रिटर्न कराएगा, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं देखता हूँ कि x छोटा है z से जो कि ट्रू है,
एक्स बड़ा है जेड से जो कि फाल्स है, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कराने वाला है, क्योंकि इसमें एक वैल्यू तो ट्रू हो गई। तो ये देखो, वो ये मुझे फाल्स क्यों रिटर्न करा रहा है। एक्स बड़ा है जेड से, ठीक है। तो मैंने दोनों की दोनों जो है ना फाल्स करा दी थी, तो एक को मैं ट्रू कर देता हूँ, तो अब मुझे ट्रू रिटर्न हो रहा है। ट्रू रिटर्न क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने एक वैल्यू को ट्रू किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मुझे ट्रू रिटर्न हो रहा है। उसका मज़े का जो है ना, इतना मज़े का इसका ट्रू टेबल आप बना सकते हैं। उसके बाद अगर मैं कंसोल लॉग करूँ एंड को, सॉरी नॉट को, नॉट ऑपरेटर इन JS, और मैं कुछ इस तरह से करूं और मैं इधर लिख दूं नॉट ट्रू, नॉट ट्रू यानी ट्रू नहीं है। तो ये देखो इधर मैंने, आप जो है ना इसकी तरफ ना जाओ, ये जो है ना ये क्या लिखा हुआ है इसकी तरफ आप बिल्कुल मत जाओ। ये देखो, ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हम नोट को रिप्रेजेंट करती हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क से हम नोट, NOT नोट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको ना देखो, आप इसको देखो। इधर तो मैंने ट्रू लिख दिया, तो क्या मुझे ट्रू प्रिंट होता दिखेगा? तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ट्रू प्रिंट होता नहीं दिखेगा। तो यार मैंने इस तरह क्या रन किया, ये देखो मुझे ट्रू प्रिंट होता नहीं दिखा। इसको मैं नोट कर देता हूँ। नॉट ऑपरेटर इन JS, अब मुझे फाल्स दे रहा है, ठीक है। अगर मैं पहले मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। ये असल में है कि नॉट ट्रू, इधर मैंने ट्रू लिख दिया ना, तो ये फाल्स मुझे प्रिंट कराएगा, ठीक है, क्योंकि ये नोट है। नोट में क्या होता है कि ट्रू फाल्स हो जाता है, फाल्स ट्रू हो जाता है, यानी उल्टा बंदा सीधा हो जाता है, और सीधा बंदा जो होता है वो उल्टा हो जाता है। 12 बजे हैं तो दिन के 12 बजे हैं तो रात के 12 बज जाएंगे, रात के 12 बजे हैं तो दिन के 12 बज जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से करूं फॉल्स, तो तब ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। ये देखो, जो कि मुझे कर भी रहा है ट्रू। तो ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स इन JS। कुल मिलाकर हमने ये बात की आज के एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको आज का लेक्चर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं, तो इसकी मैं अगले चैप्टर में शायद रिवीजन करा दूँ, ठीक है। तो यार ये चैप्टर ना, मेरा ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही आदमी को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो इधर मैं प्रिंट कमेंट आउट भी कर देता हूँ, और ऑपरेटर इन JS, और इधर मैं कमेंट कर देता हूँ नॉट ऑपरेटर इन JS, और ये है मेरा एंड ऑपरेटर ठीक है। ये मेरा एंड है, उसके बाद ये मेरा और है, और ये मेरा नोट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे थोड़े इसको आप कह सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज़। हम दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इधर हम, ये तो बच्चों वाली चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो यार इसको, ठीक है, इसको प्लस प्लस A प्लस 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 A माइनस माइनस और माइनस माइनस A, इधर मैं लिख भी देता हूँ माइनस माइनस A। इसको यार आप ज़रूर से रटिएगा, इसको समझिएगा कि ये क्या होते हैं, और ये इसकी भी कोई कितनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने गेमिंग की तरफ जाना है ना, गेम में बनानी है, तो आपको ये चीज़ें बहुत आनी चाहिए, ये चीज़ें आपको फर आनी चाहिए। तो इसका आप एक ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं कि एंड में दोनों अगर वैल्यूज़
ट्रू रिटर्न कर रही हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो ही ट्रू रिटर्न होगा। अगर इसमें से कोई एक वैल्यू भी फॉल्स हो गई ना तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो और में क्या होता है, और में कोई एक वैल्यू ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। कोई दो फॉल्स हो ना, यानी फॉल्स फॉल्स, तब तो ये ऑब्वियसली फॉल्स ही रिटर्न करेगा। उसके बाद है हमारा नोट। नोट क्या करता है कि ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, यानी उल्टे को सीधा कर देता है, सीधे को उल्टा कर देता है। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।